सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नंबर सिस्टम्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। यानी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एग्जाम से रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब मैंने ये क्यों कहा एग्जाम से रेलेवेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि वो सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, चाहे कम इंपॉर्टेंट हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल 5 की बात कर लेते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पर आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं। इस फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, इसी को कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। यानी 10/3 है ना, तो 10 को 3 से डिवाइड कर लो तो कुछ वैल्यू आएगी जो कि डेसिमल में होगी, वही आपको लिखना है। डिवीजन करना तो आप जानते ही हो, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा वो आप निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिवीजन करना नहीं है, बल्कि इस डिवीजन को देख के कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको होंगे। वो ऑब्जर्वेशंस पॉइंट वाइज नीचे दिए हैं, वो हमको समझना है। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यही पहला वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं, 10 को डिवाइड करना है 3 से। इस तरह से हम करते हैं, ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज वे में है। तो 3 टाइम्स जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप डिवाइड करते हो। क्वेश्चन आप ऊपर की तरफ या साइड में लिखते होगे। अब फर्स्ट स्टेज में हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। हम क्या करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए डिवाइड करते जाते हैं। तो क्वेश्चन में अभी 3 आ चुका है। रिमाइंडर की बात कर ले, पहले स्टेज में हमको 1 रिमाइंडर मिल गया है। अब हम डेसिमल लगा के यहाँ 0 उतार लेंगे, फिर से ये 3 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा 9, माइनस करेंगे आ जाएगा 1। फिर से रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब डेसिमल लग चुका है, हम 0 लगा सकते हैं, फिर 3 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा 9, माइनस किया आ गया 1। फिर से रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही है। तो डिवीजन के अंदर आपको यही चीज़ देखनी है कि हर स्टेज में क्या रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बार बार 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, और जो क्वोशंट है ना वही डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे 10/3 की हम बात कर लें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये जो आपको क्वोशंट दिया हुआ है 3.333, और ये चलता चला जा रहा है क्योंकि हर बार 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, फिर 3 टाइम्स जा रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 बचता चला जा रहा है, और बार बार क्वोशंट के अंदर 3 आता जा रहा है। तो ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। वहीं 7 को अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो पहले स्टेज में हमारा रिमाइंडर 6 आ गया, सेकंड स्टेज में 4 आ गया, और थर्ड स्टेज में 0 आ गया। 0 आ गया तो यानी हम डिवीजन करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यू आ गई वही हमारा फाइनल आंसर है, यानी वही डेसिमल एक्सपेंशन है। 7/8 को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.875। अब यहाँ तीसरा वाला देख लो, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो पहले स्टेज में रिमाइंडर 3, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ गया ना, स्टार्ट हमने क्या किया था, हमने 1 को ही डिवाइड करना स्टार्ट किया था, फिर से 1 आ गया, यानी वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगी, फिर से वही सारे हमको रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आ रही थी 1 4 2 8 5 7, यही फिर से रिपीट करने लगेगा, यानी फिर से यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये जो नंबर्स हैं वो एक ऑर्डर के अंदर रिपीट करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। नीचे आपको रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर दिया है, क्या पॉइंट ऑब्जर्वेशन के हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। तो हमने ये देखा है, या तो कुछ स्टेज के बाद रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, जैसे कि सेकंड वाले केस में था कि 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो तीसरे स्टेज में आकर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, या फिर वो अपने आप को रिपीट कर ले रहा है, जैसे कि पहले वाले और थर्ड वाले डिवीजन के अंदर। पहले वाले हमने देखा ना कि बार बार रिमाइंडर 1 आता जा रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह थर्ड वाले मैंने आपको बताया 3 2 6 4 5 1, ये रिपीट करता जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ आ गया, इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी। सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। पहले वाले डिवीजन में देखो रिपीट करने वाले नंबर्स का जो ग्रुप है उसमें कितने नंबर हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 है, एक ही नंबर है, 1 ही बार बार रिपीट कर रहा, वही एक नंबर है, और डिवाइजर क्या है 3। तो कह ये रहा है कि जो रिपीट करने वाले नंबर्स का ग्रुप है, जो ग्रुप बार बार रिपीट कर रहा है, उसमें जितने नंबर्स होंगे वो डिवाइजर से कम होंगे। यहाँ एक ही नंबर रिपीट कर रहा है और डिवाइजर हमारा 3 है, तो 1 3 से कम है कि नहीं। तो यही बात यहाँ कह रहा है। सेकंड वाले में तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा है। थर्ड वाले की बात कर लें तो यहाँ देखो 3 2 6 4 5 1, ये 6 नंबर्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, यही ग्रुप है इनका जो कि बार बार हमको देखने को मिलेगा। तो रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, और डिवाइजर क्या है 7, तो 6 7 से कम है कि नहीं। यही बात आपको एक्सप्लेन की जा रही है कि कोई सा भी फ्रैक्शन आप उठा लो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको रिमाइंडर अगर रिपीट करते हुए दिख रहे हैं तो रिपीट करने वाले ग्रुप में जितने नंबर होंगे वो डिवाइजर से कम होंगे, जो भी डिवाइजर आपने लिया उससे कम होंगे।
10/3 के अंदर एक नंबर है जो कि रिपीट कर रहा है, वो नंबर कौन सा है, 1 है, और डिवाइजर क्या है 3, तो कम है कि नहीं। 1/7 की बात कर ले तो यहाँ 6 एंट्रीज हैं, यानी 3 2 6 4 5 1, ये पूरे 6 नंबर है जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, और 7 हमारा डिवाइजर है, तो 7 से कम है कि नहीं 6। थर्ड पॉइंट है, इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। अगर रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वोशंट के अंदर भी जो डिजिट्स है वो रिपीट करेंगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर रिपीट करता जा रहा, वही चीज़ बार बार आ जा रही है, तो वही काम आपको बार बार करना पड़ेगा, यानी वही आपके क्वोशंट में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही फर्स्ट वाला ही हमने किया था, 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो हमने देखा था पहली बार में आ गया रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा के 0 हमने लगा लिया, तो ये फिर से 10 बन गया। स्टार्टिंग में भी 10 था, तो वही काम आपको करना पड़ेगा ना जो पहले बार में किया था। क्या किया था, 3 टाइम्स ले गए थे, 9 आ गया था। अब दोबारा भी वही 3 टाइम्स ले जाओगे, 9 आ जाएगा। फिर से यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, डेसिमल लग चुका है, 0 उतार देंगे, तो फिर से वही चीज़ बन गई जो स्टार्टिंग में थी, और एक बार हमारी और आ चुकी थी, अब ये तीसरी बार आ गई, तो वही काम फिर से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी कि अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो जो क्वोशंट है वो भी रिपीट करेगा, क्योंकि जब डिवीजन ही नहीं खत्म हो रहा है, 0 ही नहीं आ रहा है, तो क्वोशंट कहाँ से खत्म हो जाएगा, वो भी चलता चला जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपने ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर हमने ले लिया, उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहें, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसा कि हमने 7 को जब 8 से डिवाइड किया था, तो हमने देखा था तीसरी स्टेज में आकर रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवीजन हम बंद कर देते हैं, जहाँ तक जो चीज़ें मिली होती हैं वही हमारे फाइनल आंसर होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे ये देखो 7/8 हमने किया था, तो यहाँ क्या वैल्यू आई, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या बना, 0.875। जो क्वोशंट होता है वही हमारा वैल्यू होती है डेसिमल एक्सपेंशन की। रिमाइंडर क्या आया था, 640 आया था। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ले, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.5। यहाँ रिमाइंडर क्या है, पहले ही बार में 0 आ गया, यानी 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 उतारोगे तो 1 का ये 10 बन जाएगा, तो 2 5 10, पहले ही बार में आ गया 10 और ये 0, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। और जहाँ पर भी 0 रिमाइंडर आ जा रहा है, वहाँ आप ये देखोगे कि जो क्वोशंट है वो भी किसी नंबर पे आके एंड हो जा रहा है। जैसे यहाँ जो क्वोशंट आ रहा है 0.875, ये 5 पे आके एंड हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि आगे चलता जाएगा कुछ और आएगा, बस 5 पे आके खत्म हो गया। 1/2 के अंदर भी देखो 0.5 पे आकर ही एंड हो गया, इसके आगे नहीं चलेगा। तो जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन एंड कर जाता है किसी नंबर पे आके, कि हाँ आके ही खत्म हो गया, बस अब इससे आगे नहीं आएगी कोई वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो 7/8 और 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक नंबर पे आकर ये बंद हो जा रहा, रुक जा रहा है, क्योंकि जब 0 आ जाता है हमारा रिमाइंडर तो हम डिवीजन बंद कर देते हैं, जो क्वोशंट होता है वो आंसर होता है। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर कभी 0 ही ना हो, यानी फिर ये जो डिवीजन है वो चलता चला जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 इस तरह चलता चला जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर हर बार 1 आता जा रहा है और कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे हम करते चले जाएंगे, क्वोशंट में भी हमारा ये 3 चलता चला जाएगा। इसीलिए देखो ये डॉट 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 लगाकर आपको दिखाया गया कि यानी ये चलता चला जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल देख लो, 1/7 को हम डिवाइड करें तो यहाँ भी देखो क्वोशंट के अंदर 142857 यही रिपीट कर रहा है, 142857 142857, बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही है। क्यों रिपीट करी, क्योंकि रिमाइंडर हमारा रिपीट कर रहा है 326451 326451, यही बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्वोशंट के अंदर भी नंबर्स का जो ग्रुप है वो रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये भी इस तरह से चलता चला जाएगा, यानी ये भी एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नहीं कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन चीज़ें रिपीट कर रही हैं। ये देखो ये इतना पूरा चीज़ बार बार यही आपको देखने को मिलेगी, रिपीट कर रही है। इसमें देखो 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्वोशंट के अंदर ऐसा हो सकता है एक डिजिट बार बार रिपीट करे, या ऐसा हो सकता है कि कई सारी डिजिट का जो पूरा ग्रुप है वो रिपीट करे। जैसे 1/7 के अंदर 142857, ये पूरा जो डिजिट्स का ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है और ये चलता चला जा रहा है, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड नहीं कर रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीज़ देखने को मिल रही है, रिकर हो रही है, तो हम कहेंगे रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो शॉर्ट में फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। जैसे 639 को 250 से हम डिवाइड करेंगे तो 2.556 पे आके ही खत्म, रुक गया, आगे अब नहीं चलेगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिकर कर रहा है, जो भी डिजिट है वो एक डिजिट या उनका ग्रुप बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.3, यानी 3 बार बार रिपीट करता चला जा रहा है,
और ये चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। अच्छा, जो डिजिट बार बार रिपीट करती होती है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे देखो, डेसिमल के बाद ये 3 हमारा बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 3.3 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको हम कहते हैं बार। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, 3.5, 7.2 के ऊपर बार है, यानी 7.2 बार बार रिपीट करेगा, 7.2 7.2, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। इसमें देखो 1.272727 यानी क्या रिपीट कर रहा है, 27, तो इसको हम बार लगा के कैसे लिख सकते हैं, 1.27 लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया। 1/7 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो बार लगा के हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या चीज़ रिपीट कर रही है, 142857 142857 142857, ये रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम सिंपल 0.142857 ये लिख के पूरा इसके ऊपर बार हमने लगा दिया। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर बार वाला है तो कैसे उसको ओपन करेंगे, अगर स्ट्रिंग में पूरा लिखा हुआ है उसको बार लगा कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 6 है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर आप देख रहे हो आपको ये शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। दूसरे वर्ड में इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर आप देख रहे हो उसको p/q के फॉर्म में लिखो, जहाँ p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे, और ये जूनियर क्लासेस में आपने सीखा होगा, अगर किसी डेसिमल वाले नंबर से हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या होता है, डेसिमल हट गया। अब डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी राइट की तरफ, कितने डिजिट है, 6 डिजिट्स है ना, तो 6 जीरोज लग जाएंगे। जब डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 आ जाता है और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है राइट की तरफ उतने जीरो लगा देते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब देखो ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, जहाँ p भी और q भी इंटीजर है और q जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो 0 भी नहीं है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल 7 की बात कर लें। अब ये देखो 0.33 से चलता चला जा रहा है, जिसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ p और q इंटीजर हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब एग्जाम्पल 6 के अंदर जो हमने मेथड लगाया था वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ हम क्या कर रहे थे, डेसिमल हटाते थे, उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर 1 के साथ उतने जीरो लगाते थे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती थी राइट की तरफ। अब डेसिमल के बाद यहाँ डिजिट तो एंड हो नहीं रही, चलती चली जा रही, डॉट 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 लगा यानी चलता चला जाएगा, तो कितना जीरो लगाओगे, जीरो लगाते ही चले जाओगे क्या, तो यहाँ तो फंस गया, यानी वाला मेथड नहीं लगा सकते, कोई दूसरा मेथड लगाएंगे। तो वो क्या मेथड है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले जो नंबर हमको दिया हुआ है 0.333, इसको हम लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये x के बराबर है, x की वैल्यू ये है। अब जितनी डिजिट रिपीट कर रही है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है वो देख लो। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है 3, उसी के ऊपर बार लगा है, यानी एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट कर रही, 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको चलिए हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 के ऊपर तो 1000, समझ गए ना। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है 1 के साथ उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ एक ही डिजिट है तो सिंपल हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमको, 10x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ खिसक जाएगा, तो ये 3.333 डॉट 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 इस तरह से ये चलता जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद 2 तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो ये 3.33 इस तरह चलता चला जा रहा है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 को अलग कर दें प्लस 0.333 इस तरह से हो जाए और 0.33 एंड सो ऑन इस तरह चलता जा रहा है। ये तो x के बराबर है, तो ये 3 + x हो जाएगा। ये हमारा 10x था, x उधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 9x = 3 हो जाएगा। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3/9 जो कि होता है 1/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3 और x क्या था, हमारा वही नंबर था जिसको हमको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जो कि 1/3 आ रहा है। तो एक काम तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ थोड़ी और सेटिंग करनी पड़ती है, ऐसे सिंपल आप स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी इस प्रोसेस के बाद यहाँ जो पहुँचे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया, 3 को अलग कर दिया और 0.33 इसको अलग कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर ये इतनी आसानी से स्प्लिट नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को इधर उधर करना पड़ेगा, तो वहाँ आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए मैं एक दूसरा मेथड आपको बताऊँगा। ये भी जेन्युइन मेथड है, यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद अपने से कुछ कहानी बना ली। बिल्कुल एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, कोई भी नंबर आपका काट नहीं सकता। मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा जो हर तरीके के क्वेश्चन में आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 कर दो। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, ठीक है, उल्टा ना लिख देना, कुछ लोग उल्टा लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये होता है ना कि 2 - 1 करना है। स्टेटमेंट के फॉर्म में यही लिखा जाएगा कि 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 को निकाल लें 2 में से, तो 2 - 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 9x हो जाएगा, 3.33 एंड सो ऑन में से 0.33 एंड सो ऑन इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ से x आ जाएगा आपका 3/9, जो कि आप लोएस्ट फॉर्म में ले आओगे सॉल्व करके, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 बार इक्वल 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप प्रयागराज के बेली एरिया के आसपास रहते हो और मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एग्जाम्पल 8 की बात कर लें। यहाँ पर देखो 1.27 बार है, यानी 27 बार बार रिपीट कर रहा है। वही काम करेंगे जो हमने किया, इसको x मान लेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 और 7, 2 डिजिट है इसके ऊपर बार लगा है, तो 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट 1 के साथ उतना 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 100x, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल 2 डिजिट आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो 127 छोड़ के अब ये डेसिमल आ गया। अच्छा 27 हमारा रिपीट कर रहा है ना, तो उसको आप चाहे जितनी बार लिख सकते हो, 3 बार 4 बार, वैसे ज़्यादा बार लिखना रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि आप डॉट डॉट लगा ही रहे हो, ये बता ही रहे हो कि इस तरह चलता चला जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 99x आ जाएगा इक्वल 127.27, इस तरह चलता जा रहा है, -1.27, तो 127 में से 1 चला गया तो आ गया 126। डेसिमल्स का सब्सट्रैक्शन तो आप जानते ही होगे, तो बेसिक चीज़ है। पॉइंट फिर आगे 2727 सारा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर डेसिमल के बाद सारे 0 हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 126 सिंपल लिखेंगे। तो यहाँ से x आ गया 126/99। इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, और ये 11 टाइम्स जाएगा, तो 14/11 आ गया। यानी 1.27 बार को हम लिख सकते हैं 14/11। तो आ गया ये हमारा p/q के फॉर्म में। अच्छा ये p/q के फॉर्म में आ क्यों रहा है, रैशनल नंबर आ क्यों रहा है? क्योंकि हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, 27 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि डेसिमल एंड भी नहीं कर रहा है, चलता चला जा रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो फिर उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल, अभी उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन 9 देख लो, कुछ अलग नहीं करना, वही सारी चीज़ें करनी है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 2 डिजिट है, 3 और 5, इसके ऊपर बार लगा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये 23.5353535 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, यहाँ से ये 99x आ जाएगा इक्वल, इसको साइड में थोड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, बस 2 बार हम 35 तक ले जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे ये 35 तो यहाँ आके 0 हो जाएगा, 5 - 2 आपका ये 3 आ जाएगा, फिर डेसिमल 23 में 0 गया तो ये 23 ही रहेगा, तो आ गया 23.3। x क्या आ जाएगा 23.3/99। अब अगर डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है राइट में 1 के साथ उतना 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आएगा वो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो चीज़ प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं आ जाएगा 10 और 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल ये चीज़ आपने सीखी होगी कि हमको क्या करना होगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि कोई चीज़ 10 से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें एक 0 और लग जाता है, तो 233/990 हो जाएगा। तो 0.235 बार को हम 233/990 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है। तो जो कहा था क्वेश्चन में हमने कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। अगर कोई इर्रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखोगे तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट करे, कोई चीज़ रिकर नहीं करेगी, दोबारा नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल ये देखो, ये आपको दिया हुआ है, एक तो देख रहे हो ये चलता चला जा रहा है, डॉट 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 लगा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग कैसे है? देखो कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही, इसको इस तरह से लिखा गया है कि रिपीटिंग पैटर्न ना बने। पहले लिखा गया 101, फिर 1011, फिर 10111, तो कोई सेम चीज़ बार बार नहीं आ रही है। हर बार आप देखो 10 के साथ पहले एक बार 1 था, फिर 10 के बाद 2 1 आ गया, फिर 10 के बाद 3 1 आ गया, इस तरह चलता जाएगा, तो पैटर्न बिगड़ता हुआ जा रहा है, कोई सेम चीज़ बार बार नहीं आ रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर रही है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। फिर अगर √2 की बात कर लें, √2 की वैल्यू अगर आप निकालो तो ये भी इस तरह चलता जाएगा,
तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है और कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही कि बार बार वही चीज़ बार बार आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। पाई की बात कर लें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, हम इतना ही तक लिखते हैं ना, या इसको 22/7 के फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। ध्यान रखना पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग लगभग वैल्यू है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 है, हाँ डिवाइड करके हम 3.14 शॉर्ट में लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, पाई की ना तो एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है ना 22/7 है, ये लगभग लगभग हमने इसको आसानी के लिए बना दिया है, क्योंकि अगर इसको हम 22/7 लिख सकते तो ये p/q के फॉर्म में है, यानी फिर तो पाई रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में पाई इररैशनल नंबर होता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ से आता, क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी बंदे से ऐसे बताओ कि पाई आपका इररैशनल नंबर है तो वो कहेगा कैसे इररैशनल नंबर है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, p/q के फॉर्म में लिख तो दे रहे हैं तो रैशनल होना चाहिए। तो गलती यही होती कि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट है ही नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि पाई आपका इररैशनल नंबर है। यहाँ पर भी अगर हम इसकी वैल्यू निकालते जाएँ तो इस तरह से ही चलता चला जाएगा, कहीं एंड नहीं करेगा और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रही है। अब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन आपने डिवीजन मेथड से निकालना सीखा होगा। सब्सूत्राज के अंदर, यानी जिसको हम रूल्स ऑफ कॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर √2 की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। 1 लिख दिया, फिर +1/3, फिर +1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस तरह करके इसकी 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाली जा चुकी है बहुत पहले वैदिक पीरियड के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये जो मेथड दिया है √2 निकालने का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद 1/3 कहाँ से आ गया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये सब आ कहाँ से रहा है, ये तो एक्सप्लेन किया नहीं है। तो इसका बाकायदा पूरा डेरिवेशन होता है, डायग्राम बना के डेरिवेशन किया जाता है, जो कि 10 से 15 मिनट लगता है। तो वो डेरिवेशन दिया नहीं है, इसलिए आप समझ ही नहीं पाओगे ये वैल्यू नंबर कहाँ से आ रहे हैं। तो डेरिवेशन ना देने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ सिखाई नहीं जा रही, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। इसको अब याद ना करने लगना कि हाँ इसको याद करें, ऐसे वैल्यू निकाली जा रही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया ना कि कहाँ से आ रही है वैल्यू। एग्जाम्पल 10 की बात कर लेते हैं। फाइंड एन इररैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इनके बीच में एक इररैशनल नंबर आपको बताना है। तो देखो 1/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमने देखा था यहाँ 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट कर रहा था, उसके ऊपर बार लगा दिया। 2/7 के लिए हम क्या करेंगे, 1/7 के अंदर ही यही मैं 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये जो आप देख रहे हो इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 1/7 की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से 1/7 और 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। अब इसके बीच में एक इररैशनल नंबर आपको पता करना है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई भी दो नंबर है उसके बीच में कोई नंबर हमको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। ऐसे तो निकाल लोगे, लेकिन उसका क्या मेथड है वो आप पहले सीखो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 132 और 245, इसके बीच में एक नंबर आप बताओ, बड़ी आसानी से बता दोगे, लेकिन प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, क्योंकि वही मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिजिट उठाएंगे, और कहाँ से उठाएंगे, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसके बीच में क्या कोई नंबर आता है, कोई डिजिट आती है, नहीं आती ना, मतलब इससे काम ना बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 डिजिट उठा लेंगे, लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट उठा ली। अब इसमें देख लो 13 और 24 के बीच में क्या कोई नंबर आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे हमने 17 लिख दिया। अब 17 हमने लिख दिया ना, अब लास्ट वाली डिजिट कोई से भी लिख दो, चलो 8 लिख देंगे, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले सबसे लेफ्ट वाली डिजिट उठा लेते हैं, अगर देख रहे हैं उसके बीच में कोई नंबर सेट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम 2 डिजिट उठा लेंगे और फिर देखेंगे क्या उसके बीच में कोई नंबर आ रहा है, कोई सा नंबर उसके बीच में आने वाला लिख देंगे। फिर जो बाकी बचा नंबर, जैसे यहाँ 2 हमने लिख दिया, एक डिजिट और बची थी तो अपने से कोई सी भी लगा दिया हमने। तो देखो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने 289 लिख दिया और 465 लिख दिया, इसके बीच में एक नंबर आपको बताना है। तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इसके बीच में एक नंबर आता है 3, बस हमने 3 लिख दिया ना। अब हमको 3 डिजिट का एक नंबर चाहिए, तो कोई सा भी नंबर लिख दो, 95 लिख दिया, तो ये नंबर इसके बीच ही में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लेफ्ट डिजिट उठाएंगे, अगर उसके बीच में कोई नंबर हमको नहीं मिल रहा है, जैसा कि पहले वाले केस में नहीं मिला था, दूसरे में मिल गया, 2 और 4 के बीच में 3 आता है तो मिल गया हमको, तो हमारा एक ही बार में काम हो गया। अगर एक डिजिट से काम नहीं बन रहा तो 2 डिजिट उठा लो, 2 डिजिट से नहीं हो रहा 3 डिजिट उठा लो, इस तरीके से आपको काम करना है। अब यही चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, एक डिजिट से काम नहीं बन रहा है क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। 2 डिजिट उठा लेते हैं, 1 4 उठा लेते हैं, 2 8 उठा लेते हैं, अब अपना काम बन गया। 14 और 28 के बीच में कोई सा नंबर ले लो, अब 0 पॉइंट, चलो हम 18 ले लेते हैं, यानी जो नंबर है वो 18 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखी होती है उसमें एक खास बात ये होती है कि आगे चाहे जितना नंबर लगाओ कम लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
तो ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद यहाँ 6 डिजिट है तो हम ऐसे ही नंबर बनाएंगे जो 6 डिजिट तक हो, बल्कि ये चलता चला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 0.53 और एक नंबर लिखा 0.89, इसके बीच में अगर एक नंबर लिखना है हमको, नंबर सिंपल, ठीक है, रैशनल की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल मैं ये देख लूँगा 5 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, कोई से एक उठा लो, चलो 7 उठा लेते हैं, तो 0.7। बस अब आगे हम 8 9 3 6 5 2 1 0 5 3 कितना भी लिखते जाएं, ये नंबर इसी के बीच में आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर छोटा है कि बड़ा है। जैसे नॉन डेसिमल वाले नंबर के अंदर हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, जितने ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को काउंटिंग में इस तरह से नहीं लेते। सिंपल जिस प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर कर लेंगे। तो ये तो सेटिंग हो गई, इसके बीच का नंबर अब हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको इररेशनल नंबर चाहिए, यानी ये चलता जाना चाहिए, कहीं एंड ना हो, दूसरी बात कोई चीज़ रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं 1823 लिख देते हैं, अब फिर से हम 18233 लिख देते हैं, फिर 18233। पैटर्न ना बनने पाए इसीलिए 3 को हम एक एक बार इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, पैटर्न नहीं बनेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 182 182 182 तो रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नहीं देखते कि हाँ कोई चीज़ रिपीट कर रही है, ऐसे तो देख लो 22 रिपीट कर रहा है, 11 रिपीट कर रहा है, बल्कि पूरी की पूरी चीज़ एक के बाद एक आ रही है। जैसे मैंने लिखा 182 182 182, तो ये रिपीटिंग कहलाएगा, क्योंकि 182 ये उसके जस्ट बाद फिर से वही 182, फिर जस्ट उसके बाद 182। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, 182 के बाद एक 3 आ जा रहा है और यहाँ 182 के बाद 2 to 3 आ जा रहा है, तो गैप बढ़ता चला जा रहा है, ब्रेक हो जा रही है सीरीज़, तो ये ध्यान रखना। तो इररेशनल नंबर आपको लिखना है तो ये तरीका अपनाना कि पहले एक ऑर्डर में लिखना और उस ऑर्डर को बिगाड़ते चले जाना। कैसे बिगड़ेगा, कोई एक डिजिट इंक्रीज करते चले जाओ, जैसे एक बार 3 हमने लिया था, फिर 2 बार 3, फिर 3 बार 3, इस तरह से हम 3 डॉट लगा देंगे, ये कहानी इस तरह चलती जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। पहले जो रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं तो उसको डेसिमल के फॉर्म में बदल लो, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको चीज़ें कर देनी है। तो यहाँ अगर आपने सारे जो एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सीख लिए डिटेल में, तो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। बाकी अगर मेरा ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।